राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत पहले से प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भागवत को पुराण तिलक क्यों कहा गया। तिलक सबसे ऊपर रहता है ललाट पर। पुराण तो सभी वेद व्यास जी के ही बनाए हुए हैं। फिर उन पुराणों में इसको तिलक क्यों कहा गया। इसका मूल कारण यह है कि सबसे पहले भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया लोगों को, वो कृपा थी। और उस कृपा को क्यों दिया, ऐसी कृपा क्यों किया भगवान ने। इसलिए किया कि ये मुझे जाने, मुझे पा जाए। आप कौन हैं? बोले अद्वय ज्ञान तत्व ही भगवान है। ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म भगवान कहो। अद्वय ज्ञान तत्व को पाने के लिए भगवान ने हमको मनुष्य बनाया। चारों पुरुषार्थों में सबसे मुख्य बात है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कि चारों यदि अद्वय तत्व भगवान की प्राप्ति में सहायक नहीं हैं तो व्यर्थ हैं। धर्मः स्वनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूयः नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। तो उस भगवान को पाने के लिए एकमात्र भक्ति है। वो भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ हैं पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम सब व्यर्थ हैं। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। भगवान में भक्ति हो जाए। तो पुराण तिलक इसलिए कहा गया कि जो अद्वय ज्ञान तत्व है उसमें उसकी प्राप्ति बहुत जल्दी कराने वाला है भागवत।
सद्यो हृदयवरध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। भागवत की बस यही महिमा है। एक श्लोक में सद्यः माने उसी क्षण मनुष्य को भगवान हृदय में आ जाएंगे। इसीलिए इसको पुराण तिलक कहा गया। कैसे आ जाएंगे? तो बड़ा सीधा रास्ता बताया है कि जाओ उस अनंत भगवान को, जिसको वेद भी नहीं पा सकते, नेति नेति कहते हैं, उसको बड़ी सरलता से प्राप्त कराना ही भागवत का लक्ष्य है। इसीलिए पुराण तिलक है। वो भगवान कैसे मिलेगा? बहुत जल्दी रास्ता बता दिया, शॉर्टकट। पुण्य तीर्थ निषेवनात्। वहां चले जाओ जहां भगवान के भक्त लोग रहते हैं, भगवत धाम में। तीर्थ तो बहुत हैं, लेकिन पुण्य तीर्थ उन्हीं को कहा गया है जहां भगवान के धाम हैं, लीला क्षेत्र है। वहां चले जाओ। वहां जाने से क्या होगा? बोले वहां जाने से भगवान मिल जाएंगे। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरि गोवर्धन, मधुर मधुर बंशी बाजे शहीद वृंदावन। इसी बात को वृंदावन दास जी ने भी लिखा है। वृंदावन से बहु भांति भली, जहां रसिक संतन को दर्शन, चलत फिरत कुंजन गली। भगवत धाम में जाओ और कहीं नहीं जाओ, केवल धाम की गलियों में चले जाओ। चलते फिरते, सामान लेते या किसी कार्य से जाते, शारीरिक क्रियाओं को करते हुए भी रसिक संतों के वहां दर्शन हो जाएंगे। उनके दर्शन से क्या कल्याण हो जाएगा? नहीं। रसिक संत वही है जो हम जैसे लोग नाम रख लेते हैं, हम रसिक हैं, लड्डू पेड़ा घोंटते हैं, विषय रस के लिए छाती लगा देते हैं। वो नहीं। सच्चा रसिक कौन है? यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः। जहां हर समय उत्तम श्लोक भगवान की चर्चा होती है, वो हैं संत, वे हैं रसिक। गप मारने वाले नहीं। वहां जाने से क्या होगा? बिना कहे भगवान की चर्चा मिलेगी, बिना कहे, बिना प्रयत्न के। प्रस्तुते ग्राम्य कथा विघातः।
वो रसिक संत नहीं हैं जो ग्राम्य कथाओं को सुन रहे हैं। हम जब पहले पहले आए थे, 60-62 साल पुरानी बात है, तो अखबार पढ़ने की आदत थी और सवेरे सवेरे बाबा टहलने जाते थे तो हम भी जाते थे उनके साथ। अचानक एक अखबार मिल गया सवेरे सवेरे, उसको हम देख रहे थे, हेडलाइन। फिर बाबा उतरे, चल पड़े, तो हम भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। बहुत देर तक नहीं बोले वे, तो हम समझ गए कोई न कोई गलती हमसे हुई है। गंभीर मुद्रा है इनकी। तो हमने बोलने की कोशिश किया। हमने कहा बाबा आप गंभीर मालूम पड़ते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो बोले जा जा, अखबार पढ़े या फिर आ जाना। ओ, हम समझ गए कि अखबार पढ़ना ही हमारी भूल है। उस दिन से हमने सोच लिया अखबार कभी नहीं पढ़ेंगे जीवन भर। और हमारे मान मंदिर में अखबार आता भी नहीं है। क्योंकि ग्राम्य कथा विघाता है। संत वही है जो ग्राम्य कथा नहीं सुनता है। संत उसको नहीं कहते हैं जो ग्राम्य कथा सुनता है। हम जैसे लोग फिल्मी गाने सुनते हैं, ग्राम्य गीत उसको कहते हैं। विषयों की चर्चा रहती है। वो ग्राम्य गीत सुनने वाले भक्त नहीं हो सकते, विषयी हो जाएंगे। यही दत्तात्रेय जी ने हरिण को गुरु बनाया था। गीत सुनते सुनते मारा जाता है, तो ग्राम्य गीत नहीं सुनना चाहिए, ग्राम्य कथा नहीं सुनना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु जी ने उपदेश दिया था, ग्राम कथा नहीं करो, भालो ना खाई भी, भालो ना पहरी है, अच्छे वस्त्र नहीं पहनना। हम जब पहले साधु लोग घुटने तक गाती पहनते थे, जब नीचे तक पहन के हम गए तो बाबा ने कहा अरे घघरिया पलटन बन गया। तो ये रहनी थी पुरानी जमाने की। वस्त्र भी साधारण पहनो। फैशन करने का मतलब है कि तुम भोगी हो। मीराबाई का पद है, बाला मैं बैरागिन होंगी। बोले बैरागिन क्यों होगी? बोले ब्रज में जाना है, चला वाही देश, चला चला वाही देश, प्रीतम पावा चला वाही देश, जहां कृष्ण मिलेंगे। कहाँ तो मतियन मांग सजावा, कहाँ छिटकावा केश, कहाँ कसूंबी साड़ी पहरिया, कहाँ तो भगवा वेश।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिरियो बिरद नरेश। ये बात महाप्रभु जी ने कही है, मीराबाई नहीं। भालो ना खाई भालो ना पहरी है। रघुनाथ दास को कहा कि बहुत अच्छा कपड़ा, बहुत अच्छा श्रृंगार नहीं करना। कहाँ छिटकावा केश। एक पद है, प्रेम मगन लट छिटकी, राणा जी मैंने रहूंगी तेरी हटकी। तो वहां जाओ जहां सच्चे संत रसिक लोग रहते हैं, और वहां भगवत कथा मिलेगी। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यान महस्य व्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। बस भगवान मिल गए। बोले क्यों? वहां तुम सुनोगे नित्य कथा, श्रृण्व तथाम स्वकथाम कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन। और वहां सुनने मात्र से ही तुम्हारे सब अनर्थ दूर हो जाएंगे। हृदयंतोस्थो ह्यभद्राणि विधनोति सुहृत्सताम। हमारे हृदय में अनादिकाल का अनर्थ है। जाने कितने अनर्थ हैं हृदय में, वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए पुराण तिलक कहा गया कि वो भगवान जिसको हम अनादिकाल से नहीं पा सके, वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। हमारे धाम में जाओ, वहां जाने से अपने आप संत मिलेंगे। कैसे संत? जो हर समय जहां भगवत कथा होती है उसके सुनने से ही हृदय में भगवान आ जाएंगे और तुम्हारे सब अनर्थ दूर हो जाएंगे। बड़ा सरल रास्ता है, कुछ नहीं करो, इसीलिए पुराण तिलक है। श्रेष्ठ पुराण है और भगवान से उसी समय मिलाने वाला है। सद्यो हृदय रुध्यते कृति भी शुश्रूष भी तक्षणात्। अब कोई इतना भी नहीं करे तो क्या किया जाए? बहुत जल्दी रास्ता बता दिया। बोले चाहे इंद्र भवन हो वहां मत रहना। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वै सस्यव्यताम। हम जैसे लोग तो लड्डू पेड़े के लिए छोड़ देते हैं। जरा सी सुविधा कहीं मिली, बोले स्वामी जी वहाँ बड़ी सेवा होती है, दो दाल, दो साग, शाम को केसरिया दूध, तो समझ लो उसको भगवान नहीं चाहिए। भगवान चाहिए मुमुक्षु को,
जो भवसागर से छूटना चाहता है और जो भवसागर में घुसना चाहता है वो अपने आप ऐसे स्थान को छोड़ देगा जहां निरंतर भगवत कथा होती है और यही सारा है भागवत रामायण का, गीता का। रामायण के आखिर में ये दोहा आता है, गिरजा संत समागम सन समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न सो मिलहि, गावहि वेद पुराण। एक 125 आखिरी दोहा है। इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? पैसा मिलना या रोटी कपड़ा बढ़िया दूध मलाई मिलना या भोग मिलना? बोले ये सब तो विष है। सबसे बड़ा लाभ है इस संसार में संत समागम। वो संत कैसे मिलते हैं? भगवान की कृपा से मिलते हैं। वेद पुराण सबका सार है। इसलिए पुराण तिलक इसको कहा गया कि जिस चीज को आज तक हम लोग नहीं प्राप्त कर सके, उपरयाम भ्रमत उपरयधः, ऊपर के लोकों में गए, नीचे के लोकों में गए, अनंत लोक हैं। इतने अनंत हैं कि भाई समझ में नहीं आती। अब वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि सूर्य तो बहुत छोटा सा है, इससे हजार हजार गुने बड़े सूर्य हैं। रोम रोम प्रतिराजहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोए में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे हैं। हर ब्रह्मांड में हम लोग जा चुके हैं। और आज तक कभी भगवान नहीं मिले। कभी नहीं मिले। 1-5-18 पहला स्कंद 5वां अध्याय 18वां श्लोक। जो चीज आज तक अनंत ब्रह्मांडों में नहीं मिली उसको मिलने की कोशिश करनी चाहिए। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः। ऊपर अनंत ब्रह्मांड है, नीचे अनंत ब्रह्मांड है, चारों ओर अनंत ब्रह्मांड हैं। लेकिन आज तक हमको तुमको वो अद्वैत ज्ञान तत्व नहीं मिल पाया। न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः।
और हम लोग उसको नाम ले करके, कोई पैसा चाहता है, कोई भोग चाहता है, कोई लड्डू पेड़ा चाहता है, बोले ये तो बिना कोशिश के मिल जाएगा। तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रंभसा। काल का बड़ा गंभीर वेग है, ये सब जगह मिलता है। सर्वत्र माने सब जगह मिलता है। जिस भोग को तुम चाहते हो वो टट्टी के कीड़ों को भी मिलता है, चनूने को भी चनूनी मिल जाती है। ये भोग सब जगह मिलता है। हम लोग लड्डू पेड़ा के लिए दौड़ते हैं। लड्डू पेड़े से ज्यादा स्वाद एक शूकर को गरम गरम मल जब मिल जाता है तो उसको जो आनंद मिलता है वही आनंद इंद्र को अमृत पीने में मिलता होगा। इंद्रियां सबकी एक जैसी हैं और विषय एक जैसे हैं। आज हम एक अजीब बात सोच रहे थे। ये एक्यूप्रेशर हो रहा है, करते हैं लोग हाथ में और पाँव में, तो बोले हाथ से ही पाँव का भी इलाज हो जाता है। हमने कहा अच्छा ही कैसे? बोले ऐसे ही बनावट है शरीर की, यहाँ से ही पाँव का इलाज हो जाएगा और पाँव से हाथ का इलाज हो जाएगा। तो सुन करके हम चुप रहे। अरे हमने कहा भाई ओ हो, इसलिए कर्मेंद्री दोनों एक ही कहा गया है। हाथ भी कर्मेंद्री है, पाँव भी कर्मेंद्री है। दोनों के नसें एक हैं। हाथ से पाँव का इलाज, पाँव से हाथ का इलाज। ये हमारे यहाँ के ऋषि महर्षि कितने अन्वेषक थे कि उन्होंने खोज लिया। जो आज आदमी खोज पाया नर्व सिस्टम के ज्ञान से, वो पहले हमारे यहाँ लिख दिया गया कि कर्मेंद्रियां एक हैं। और अभी तो इनको बहुत ढूंढना है। समस्त इंद्रियों का इलाज भगवान नाम से हो जाता है। अभी वहां लोग नहीं पहुंच सकते, वहां केवल भगवान के भक्त लोग पहुंचते हैं। भगवान ने अवतार लिया, क्यों लिया? इसलिए लिया कि जीव तपस्या नहीं कर सकता है। हम जैसे लोग तपस्या क्या करेंगे? न शक्ति है, न सामर्थ्य है, न योग कर सकते हैं। भगवान से मिलने का कोई साधन नहीं कर सकते हैं। न त्याग कर सकते हैं, त्याग भी नहीं कर सकते क्योंकि त्याग हो जाए तो विषय छूट जाएंगे अपने आप। लेकिन यहां भी आकर के तिकड़म लगाते हैं। और उपाय करते हैं किसी तरह से लड्डू पेड़ा आदि भोग मिल जाएं और इज्जत भी बनी रहे।
तो त्याग कहाँ है? तो साधन नहीं कर सकते, क्योंकि सवेरे से ही जीभ लपलपाती है। हर इंद्रियां अपना अपना भोग मांगती हैं। प्रहलाद जी ने कहा, ये इंद्रियां ही डाकिनी हैं, पिशाचिनी हैं, लुटेरिन है, हत्यारिन हैं। हर समय जीव को लूटती रहती हैं, दिन में, रात में, सवेरे, संध्या। ये इंद्रियां लूट रही हैं हर आदमी को, हर समय लूट रही हैं। जीवैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिशुरोन्नितस्त्वगुदरम ग्रहणम कुतश्चित बहवया सपत्नेव गेह पतिम लुनंती। तो साधन क्या करेंगे हम? ये लुटेरिन इंद्रियां जंगल में जाएंगी, वहां भी लूटेंगी। क्योंकि डाकू बाहर से आता है, लेकिन जो डाकू घर के भीतर, शरीर के भीतर है, उससे कैसे बचेंगे? मर जाएंगे फिर ये डाकू लूटते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य मरता है, ये इंद्रियां नहीं मरती हैं। स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, इंद्रियां साथ रहेंगी। ये मरने के बाद भी ये इंद्रियां लुटेरिन हमको छोड़ नहीं सकती हैं। चिता में फूंकने के बाद भी कुछ नहीं होगा। तो इनका इलाज क्या है? बोले आज तक तो कुछ नहीं हुआ इलाज, क्योंकि किसी ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में हम लोग गए हैं, जन्म हो चुका है और अनंत बार मरे हैं, जिए हैं। भगवान तो दूर रहा, ये इंद्रियां लुटेरिन, इनसे ही अपने को बचा नहीं पाए। देवता भी बन चुके हैं, गधा भी बन चुके हैं, कुत्ता भी बन चुके हैं, लेकिन ये इंद्रियां वहीं साथ थीं जब हम लोग गधे बने थे, जब कुत्ते बने थे और इंद्र बने थे। एक बार अर्जुन कृष्ण टहलने जा रहे थे तो भगवान हंस गए देख करके। अर्जुन बोले, प्रभु आप क्यों हंसे हो? बोले, चींटियों की लाइन जो आ रही है, चींटियां चलती हैं खेतों में, लाखों चींटियां एक लाइन में, एक एक चींटी अनंत बार इंद्र बन चुकी है। लेकिन इंद्र बनने के बाद मेरी शरण में नहीं आई, क्योंकि इंद्रियां वही हैं जब कुत्ता बने थे, चाहे गधे बने थे, चाहे सर्प बने थे। इंद्रियां ये बदलती नहीं हैं। ये सब ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सभी इंद्रियों को जीव खींचता है, ले जाता है साथ। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणानि विमुढ़ानानि पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तान सर्वाणी, उन सबको ले जाकर के जीव चलता है। इंद्रियां बदलती नहीं हैं। हम लोग मर जाएंगे, अगर देवता बनेंगे तब भी यही इंद्रियां जो अब हैं, जिन इंद्रियों को हम पाल रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, यही इंद्रियां
इंद्र बनने पर रहेंगी, यही इंद्रियां कुत्ता बनने पर रहेंगी, यही सर्प बनने पर रहेंगी। अचर पेड़ बन जाएंगे, अचर योनि, तो भी यही इंद्रियां उसमें रहती हैं। तो इनसे बचने का उपाय क्या है? संयम कर नहीं सकते, त्याग की सामर्थ्य नहीं है। तब ऋषियों ने कहा कि भाई वहां एक्यूप्रेशर भी काम नहीं करेगा, ये हाथ पांव का दर्द तो काम कर गया नसों को पकड़ करके, और ये नसें अलग हैं, इंद्रियां इनसे अलग है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। 3/41 है शायद गीता। इंद्रियाणि पराणि, इंद्रियां परे हैं, इस शरीर की नसों से परे हैं, और इंद्रियों से भी आगे है मन। मन से आगे है बुद्धि। इन सबको कोई जान नहीं सकता। मन के भीतर अनंत अनर्थ भरे पड़े हैं। उन अनर्थों को हम जान ही नहीं सकते तो दूर क्या करेंगे? तो भगवान ने सोचा ये जीव बेचारा न त्याग कर सकता है, न ज्ञान कर सकता है, न संयम कर सकता है, न योग कर सकता है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित ज्ञानी, तरई न बिन सेवे मम स्वामी, नाम राम नमामि नमामि नमामि। मेरे शरण में आए बिना इसका कल्याण होगा नहीं। अब शरण में कैसे आया बेचारा? इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सब बहिर्मुख हैं। तो भगवान ने अवतार लिया, चलो भाई हमारा नाम ही ले लो। बोले नाम कौन से लें, कृष्ण कि राम? अरे भाई ये भी बड़ा झगड़ा है। तो ब्रह्मांत्यपावृतमृतम तमजम प्रपद्ये, बहुत से नाम हैं। अवतार संबंधी नाम ले लो, गुण संबंधी नाम ले लो, कर्म संबंधी नाम ले लो, अनंत नाम है भगवान के। अवतार संबंधी नाम जैसे वासुदेव, वसुदेव के पुत्र। गुण संबंधी नाम दीनानाथ, दीन दयालु। कर्म संबंधी नाम माखन चोर, गिरिराज धरण, कुछ भी ले लो। ठीक है, कोई नाम ले लो कह तो रहे हैं। अवतार संबंधी, गुण संबंधी, कर्म संबंधी छूट है। अब उसमें भी कोई लड़े तो क्या करें? अगर तुम संबंधी नाम को लोगे अंतिम समय में
तो अनावृत तत्व जो है सद ब्रह्म माया से अतीत, उसको पा जाओगे। कितने भी पापी हो, रामायण का सार यही है कि आभीर जवन किरात खस शपचादि अति अघरूपे। सबसे आखिर में यही आता है, उत्तरकांड के आखिर में, आखिरी। भाई तुम बड़े पापी हो, आभीर सांकर योनि है, यवन मुसलमान, किरात, ये सब कच्चे खा जाते हैं मनुष्य को, पकाते वकाते भी नहीं हैं। खस शपच, कुत्ते को मार के खाने वाले हैं 130 में उत्तरकांड, संख्या याद नहीं रहती भाई। आभीर जवन किरात खस शपचाति अति अघरूप जे। कई नाम पावन, एक बार भगवान का नाम लेने से भी वो शुद्ध हो जाता है। कई नाम बारक एक पावन, हो ही राम नमामिते। तो ये सब भगवान ने कृपा करके किया। ये पुराण तिलक क्यों है, ये प्रसंग चल रहा है। बहुत सरल है, जो अनादिकाल से जो चीज नहीं मिली है, और दुर्भाग्य है कि मनुष्य पंगत हो रही है, किसी को साग नहीं मिला तो गुस्से में उठ के चला गया। छोटी सी बात पर सत्संग या कल्याण का पथ छोड़ देता है। और सर्वनाश से भी ज्यादा ये नाश है। मिलत एक दारुण दिख देहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। मर जाना अच्छा है, प्राण हरण कष्ट होता है, बिछुरत। लेकिन मनुष्य को सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। मृत्यु से भी ज्यादा अनंत कष्ट है जिसका छूट जाता है। अब एक और सूचना, समय हो रहा है इसलिए दे रहे हैं। कल से सवेरे की कथा नहीं होगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत सप्ताह कल से शुरू है। सैकड़ों लोग आ रहे हैं, यहाँ रुकेंगे और भागवत महात्म्य में लिखा है कि आने वालों के आवास का, भोजन का प्रबंध करना ही ब्रह्मयज्ञ है। यही लड़कियां हैं रोटी बनाने वाली, और 10 के पहले कथा बैठ जाएगी, उसके पहले भोजन वोजन हो जाना चाहिए। अगर यहाँ कथा होगी तो फिर ये जा नहीं पाएंगी, ये नहीं जा पाएंगी तो भोजन कौन बनाएगा। इसलिए
अब 8 दिन बाद ही सवेरे का सत्संग होगा। संत लोगों को भी काम बढ़ जाएगा, इतने लोग आएंगे यहाँ, झाड़ना पोछना, हॉल को बिछाना, ये सब कौन करेगा? भागवत में हाथ में आता है कि सप्ताह करने के पहले पांच दिन पहले ही सब हो जाना चाहिए। ये सब यज्ञ है, क्योंकि करना इसलिए पड़ रहा है हमें कथा का शौक नहीं है, और हैं 14 वाह भाई, बच्चे बता रहे हैं। छह का 14 महात्म्य। अर्वाक पंचाहतो यत्नाद आस्तीर्णानि प्रमेलेत। 5 दिन पहले बिछैया बिछा दो। कर्तव्यो मंडपः प्रोच्चहि कदली खंड मंडितः। उस मंडप को सजाओ, क्योंकि वहां भगवान आते हैं जहां कथा होती है। कैसे सजावें? फल पुष्प दलैर वितान चंदोवा ध्वजा, ये सब करना चाहिए। शोधनम मार्जनम, और 11वें श्लोक में आगंतुका नाम सर्वेशाम वासस्थानानि कल्पयेत। जो आने वाले हैं सुनने के लिए, उनके रहने का, उनके स्थान का प्रबंध पहले करना चाहिए। और कोशिश ये करो, देशे देशे तथा संयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। अनेक देशों में खबर भेजो कि यहाँ ब्रह्मयज्ञ कथा होने वाली है, और इसमें शूद्रों को, चमारों को, स्त्रियों को, सबको बुलाओ। 6 के 6 स्त्रियां शूद्रादयः ये च, जिनको कभी कथा नहीं मिल सकती, दूरे हरि कथा के चित दूरे चाच्युत कीर्तना। उन बेचारों को भी बुलाओ, चांडालों को भी बुलाओ, भंगियों को भी बुलाओ, हरिजनों को बुलाओ। ये ब्रह्म यज्ञ है। इसमें बैठत सबय सभा हरिजू को, कौन बड़ों को छूट। भगवान की सभा है, इसमें सबको बुलाओ। ये ब्रह्म यज्ञ है। अब ये करना क्यों पड़ा? ये रस मंडप तो बहुत दिन का बन गया है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन क्यों किया गया? सखी शरण जी के लिए। सखी शरण जी एक ऐसे साधु थे जिनको हम कह सकते हैं इस युग में ऐसा साधु बनना कठिन है।
50 साल से यहीं हमारे साथ रहे, एक रहनी से रहे, न किसी से लड़ाई न झगड़ा, और त्याग के साथ संग्रह भी नहीं किया, कुछ आया भी तो सत्कर्म में लगा दिया। मरते समय कुछ 20,000 रुपये यहाँ कागज लिख के रख गए कि रस मंदिर में सेवा में लगा देना। लोग तो अपने बेटा बेटी की नहीं रखते हैं, उनके भी भाई भतीजे थे, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन केवल भक्तों की सेवा ही उनका लक्ष्य था, और उनको किसी ने व्यर्थ वार्ता करते नहीं देखा। इतने लोग यहाँ रह रहे हैं, सैकड़ों लोग रह रहे हैं, सैकड़ों साधु रह रहे हैं, लड़कियां रह रही हैं, लड़के रह रहे हैं, किसी से व्यर्थ बात करते गप्प मारते नहीं देखा गया। कोई बात भी हो रही तो भगवत चर्चा। यही रसिक संत का लक्षण है। ये नहीं कि भाई गुरु भाई वहाँ पुआ बना है, वहाँ खीर बनी है, 50 दक्षिणा मिला है, 100 दक्षिणा मिलेगी। ये सब बातें आज तक किसी ने न उनसे सुनी और न करी। एक इतना बड़ा संत चला गया, इसलिए हम उसकी सेवा कर सकते हैं इस रूप में। वो आज नहीं है, तन से, मन से, धन से। हम लोगों के पास धन नहीं है तो शरीर तो है ही है, सभी लोगों को लिखा है श्रीमद् भागवत में, सोद्यम, ऐसे लोगों को बुलाओ सहायता के लिए कि जो परिश्रमी हों, तो उसकी प्लुत संज्ञा हो जाती है। प्लुत माने देर तक उसको चलाना। जैसे राम, दशरथ जी ने बहुत देर तक कहा, बहुत देर रा कहते रहे, तो दूर से बुलाते हैं तो प्लुत संज्ञा हो जाती है। और प्लुत माने काफी देर तक उसको खींचा जाता है। जैसे तुम लोगों ने गोपाल कहा, इसी तरह से कल हम बोलवा रहे थे दीनानाथ, दीन बंधु, तो वो भी बोलना सीख लो। दीनानाथ में दी को प्लुत करना है, बहुत देर तक दी, और उसके बाद नानाथ। दीन बंधु, दी उसको एक बार कर लो। हाँ, दीनानाथ बुलाना है, दीनानाथ, ये है प्लुत। इस तरह से बुलाना चाहिए। अब दीन बंधु बुलाओ, दीन बंधो। ये व्याकरण का नियम है। इस तरह से हम लोग गोपाल बुलाते हैं या श्री राधे बुलाते हैं, श्री राधे। तो ये नियम है संस्कृत का कि जब प्लुत कर देते हैं तब संबोधन होता है। कल हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीन बंधु, दीनानाथ तुम लोग बुला नहीं पाए।
तो ये आज से परिवर्तन थोड़ा हुआ है। केवल रात का सत्संग चलेगा और सवेरे का अभी 7-8 दिन बंद रहेगा। सब लोग शरीर से, मन से संपूर्ण सहयोग करो, क्योंकि एक बहुत बड़ा महापुरुष, उसका उत्सव है आखिरी। शरीर से करोगे, शरीर पवित्र होगा, भगवान की कृपा मिलेगी। राम ते अधिक राम करदासा, भगवान से भी अधिक है भगवान का भक्त। इस विश्वास से जो चलता है उसको भक्ति मिलती है। और जो इसमें भी चोरी करता है तो उसको क्या कहें, दुर्भाग्य। समय हो गया, इतना ही कहना था।